नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में आपके साथ योगेश रंधा। दोस्तों, जिसकी आशंका थी वही हुआ है। मैंने क्रिसमस पर हुई हिंसा पर बनाए वीडियो में इस सवाल को उठाया था कि हम बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर तो बात कर रहे हैं, उसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने देश में जो घटनाएं काफी वक्त से हो रही हैं उनका क्या? अब यही हुआ है कि बांग्लादेश ने हमें आंख दिखा दी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, द न्यूज फ्रंट नया चैनल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और फेसबुक पर भी जाकर आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। जी हां, तो मामला गंभीर हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद से ही हालात सामान्य नहीं रह गए थे, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक हत्या के मामले के बाद और उस पर बयानों ने तनाव ज्यादा बढ़ा दिया। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी आ गई। मामला दीपू चंद्र दास की हत्या पर बयानों तक सीमित रहता ठीक था, लेकिन हमारे देश के नफरतियों ने बांग्लादेश को भारत पर सीधे सवाल उठाने का मौका दे दिया है। ये कैसे हुआ है ये आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए पूरा वीडियो, कैसे खतरनाक बयान बांग्लादेश ने दिया है और हमारे लिए ये कितने शर्म की बात हो गई है। पहले थोड़ा सा दीपू चंद्र दास के मामले में जो बयान आए उसको समझ लेते हैं, फिर पता लगेगा कि ऐसे बयान देने की हिम्मत बांग्लादेश की कैसे हुई है। 26 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या का जिक्र किया। रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बनती है और भारत वहां के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दावा किया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं, अलग अलग स्रोतों में ये दर्ज की गई हैं। भारत का कहना था कि इन घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक हिंसा या फिर मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर की गई रिपोर्टिंग बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात भारत ने कही, सही बात कही, भारत की ओर से ये बयान आना चाहिए था और आया भी। लेकिन अब रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे टारगेटेड और गुमराह करने वाला बयान बताया। जी हां, बीबीसी की खबर के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की ओर से दिए गए बयान बांग्लादेश की जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते। उनका कहना था कि बांग्लादेश सरकार किसी भी गलत बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई गई या जानबूझकर गढ़ी गई कहानी को पूरी तरह से खारिज करती है, जो देश की सांप्रदायिक सद्भाव की लंबी परंपरा को गलत तरीके से पेश करती है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का उदाहरण भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया है वो एक लिस्टेड अपराधी था। इस घटना को अल्पसंख्यकों पर हमले के रूप में पेश करना न सिर्फ गलत बल्कि भ्रामक है। वो यहीं नहीं रुके, खतरनाक बयान तो इससे आगे दिया उन्होंने, ऐसा बयान जो भारत की छवि पर सीधा हमला है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आलम साहब ने कहा कि भारत में हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई घटनाएं बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ क्रूर हत्याएं, लिंचिंग, मनमानी गिरफ्तारियां और धार्मिक कार्यक्रमों में बाधाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले हफ्ते क्रिसमस के दौरान पूरे भारत में ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा को हम हेट क्राइम और टारगेटेड हिंसा मानते हैं। जी हां, हेट क्राइम और टारगेटेड हिंसा मानते हैं। उम्मीद है कि भारत इनकी निष्पक्ष जांच कराएगा। अब आप सोचिए कि यह बयान देने की बांग्लादेश की हिम्मत कैसे होगी या कैसे उसने सोच लिया। खुद याद कीजिए कि भारत में क्रिसमस के आसपास क्या हुआ था। चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई, क्रिसमस के प्रतीकों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, धमकियां दी गई, वगैरह वगैरह। ये सब किया, और किया किसने? उन नफरत फैलाने वालों ने जिनके खिलाफ कभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और अगर थोड़ा बहुत कुछ कानूनी तौर पर मामला हो भी जाता है तो कुछ दिनों में छूट जाते हैं, रफा दफा मामला हो जाता है, बेल हो जाती है और फिर फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। ये दुनिया में क्या संदेश देता है कि भारत में कट्टरपंथियों को सत्ता की शय मिली हुई है और सरकार में बैठे लोग और उनके बयानों से ये साफ भी होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के सख्त बयान कभी नहीं आते। हम दूसरे देश को नसीहत दे रहे हैं और अपने देश में वही होने देते हैं, तो क्या दूसरा देश फिर चुप रहेगा? वही हुआ है।
बांग्लादेश ने पलटवार करते हुए भारत पर ही सवाल उठा दिए। सोचिए बांग्लादेश का यह बयान भारत को किस श्रेणी में खड़ा करता है। पाकिस्तान तो पहले ही ऐसे बयान देता रहा है, खैर वहां की स्थिति हमें पता भी है, लेकिन अब बांग्लादेश भी हमें नसीहत दे रहा है कि हम अपने घर में जो हो रहा है उस पर नजर डालें, वहां झांके, सारी दुनिया को ज्ञान ना दें। कूटनीतिक स्तर पर हम अपने आसपास के देशों को अपने से काफी दूर कर चुके हैं पहले ही। ऐसी घटनाएं उस खाई को और बढ़ा रही हैं और सत्ता में बैठे और उस दल से जुड़े हमारे नेता समझदारी दिखाने के बजाय उकसावे वाले बयान देते हैं, क्योंकि दो समुदायों में खाई को यहां देश के अंदर और चौड़ा करना है ताकि फायदा उठाया जा सके। लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि यह देश के अंदर किस तरह के हालात खड़े कर सकता है और दुनिया के अंदर भारत की छवि को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अब आप जवाब दे दीजिए बांग्लादेश के इस बयान का, क्या कहिएगा? क्या ये हमारे लिए चिंता और शर्म की बात नहीं है? कल कोई और देश भी ये बात कह सकता है। हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की ये कहकर हत्या कर दी जाती है कि तुम चाइनीज हो, केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर और उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के मजदूर की बांग्लादेशी बोलकर हत्या कर दी जाती है, और बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ता लव जिहाद का आरोप लगाकर नर्सिंग स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में घुस जाते हैं और उसके दो मुस्लिम छात्र दोस्तों को पीटते हैं। क्या है? हालात ये कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रेप के सजा याफ्ता कुलदीप सेंगर के समर्थन में लोग पोस्टर लेकर आ जाते हैं और नारे लगाते हैं। ये बस हाल फिलहाल की घटनाएं, पहले की फहरिस्त बड़ी लंबी है। कहां से इन सबको करने की हिम्मत आ रही है और कैसे ये हालात पैदा हो रहे हैं? उन लोगों की वजह से हो रहे हैं जो भारत में नफरती हमले कर रहे लोगों को बचाने में जुटे हैं, उन्हें शय दे रहे हैं, खुद ऐसी नफरती भाषा बोलते हैं ताकि लोगों में उन्माद पैदा हो। जल्दी हम नहीं संभले तो यहां खून के प्यासे ये ज़ॉम्बी हर जगह हमें दिखेंगे, और जो लोग आज ये सोचकर चुप हैं कि ये लोग उनके धर्म के ही हैं और ये आग उन तक नहीं पहुंचेगी, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं आप। कि आज धर्म के नाम पर हो रहा है, कल जाति, जेंडर, इलाके, सरनेम, गोत्र, इन सब के नाम पर होगा। हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन और बढ़ेगा अगर नहीं रोका गया। बड़े पैमाने पर होगा, तब इसकी चपेट में सब आएंगे। इसलिए अपने बच्चों पर खास ध्यान दीजिए। सबके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, सबको सब कुछ पता लगता है। नफरती घटनाओं के खिलाफ अपने बच्चों को सेंसिटाइज कीजिए, उन्हें समझाइए, क्योंकि ब्रेन वॉश करने का एक खतरनाक खेल चल रहा है। ध्यान रखिए, कमेंट्स में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन खबरों की आपको मिलती रहे, और फेसबुक पर जाकर भी चैनल को फॉलो कर लें। नमस्कार।